दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसको सुनते ही लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है यदि इसका इलाज सही समय पर किया जाए। अब सही समय पर इसका इलाज तभी संभव है जब आपको ये पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो रही है। तभी आप इसका इलाज करवाएंगे। मैं आपको बताऊं, भारत में लगभग 101 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। जबकि भारत की कुल जनसंख्या जो है ना वो 141 करोड़ है। यानी कि 14 में से हर एक व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डायबिटीज़ के बारे में वो सब बताने वाला हूँ जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्लूकोज की मदद से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि ग्लूकोज को हमारी कोशिकाएं जो होती हैं ना वो ऊर्जा बनाने में उपयोग करती हैं। अब सवाल आता है कि ये ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ से आता है। तो मैं आपको बताऊं, जो खाना हम खाते हैं वो हमारी आंतों में पहुंचकर पचता है, ठीक है, उसका पाचन होता है। अल्टीमेटली ये खाना ग्लूकोज में बदल जाता है और ये ग्लूकोज जो है ना वो हमारे ब्लड में आ जाता है अवशोषण के द्वारा। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। और जब ये ग्लूकोज हमारे रक्त में पहुंचता है तो रक्त के माध्यम से ये ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं के अंदर इस ग्लूकोज को जाना पड़ेगा, तभी इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। अब इस ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजने के लिए हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है ना उसी की मदद से हमारा ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है, ठीक है। और जब ये ग्लूकोज अंदर पहुंच जाएगा कोशिकाओं में तो उससे ऊर्जा बन जाती है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले पैनक्रियाज से बनता है। पैनक्रियाज में बेसिकली बीटा कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से ये इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। मैं आपको बताऊं, हमारा शरीर इतना बड़ा है, हमारा जो वजन है लगभग 60 किलो 70 किलो होता है। लेकिन हमारा जो पैनक्रियाज है वो महज बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। लगभग कुछ ग्राम का होता है, 25-30 ग्राम का होता है। उसके अंदर जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो महज 1 ग्राम होती हैं। यानी कि उन 1 ग्राम कोशिकाओं से ही आपके पूरे शरीर में जो इंसुलिन नामक पदार्थ जो है ना या इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो बनता है। अब अगर किसी कारणवश आपके शरीर में इंसुलिन का उत्पादन सही मात्रा में या भरपूर मात्रा में अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है ना वो आपके कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगा। मतलब आपके ग्लूकोज का स्तर जो है ना वो आपके रक्त में बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारी जो कोशिका है ना, कोशिका के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं। जो रिसेप्टर इंसुलिन को पहचानते हैं, तभी कोशिकाओं में हमारे पास होते हैं गेट, यानी कि ठीक है ना, दरवाजे होते हैं। वो दरवाजे खुलते हैं जब इंसुलिन उन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है, यानी कि अटैच होता है। और जब वो दरवाजे खुलते हैं तो ग्लूकोज अंदर चला जाता है। अब अगर क्या हो, वो जो हमारे रिसेप्टर है ना वो अगर इंसुलिन को पहचान ही नहीं पाएंगे, तब भी ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंच पाएगा और आपके ग्लूकोज का जो स्तर है ना वो आपके रक्त में बढ़ जाएगा। और जब ग्लूकोज का स्तर यानी कि शुगर का स्तर, जो शुगर है ना वही ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वही शुगर है, जब इसका स्तर आपके रक्त में बढ़ जाता है तभी हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। अब ये कितना स्तर बढ़ना चाहिए आपके रक्त में, तो मैं आपको बताऊं। अगर आपने अभी खाना खाया है तो खाना खाने के 8-10 घंटे बाद अगर आप अपने ब्लड शुगर को मेजर कराते हैं, ठीक है ना, अगर उसको नापाते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाकर, तो अगर उसकी वैल्यू 126 मिलीग्राम से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है। और अगर ये वैल्यू 100 से 125 के बीच आती है तब आपको डायबिटीज़ है नहीं, लेकिन आपको डायबिटीज़ होने वाली है। मतलब डायबिटीज़ के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिस्क रिस्क पर है। बात समझ में आई? और अगर इसकी वैल्यू 100 से कम है तब आपको डायबिटीज़ नहीं है और ना ही आप डायबिटीज़ के खतरे पर हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ हम बता सकते हैं कि डायबिटीज़ को पता करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है ना, उसके डायग्नोसिस करने के तरीके हैं, ठीक है ना। अगर आपके शरीर में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 126 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है।
बात समझ आ रही? तो ये होती है हमारे पास डायबिटीज़। तो रक्त में आपने देखा कि शुगर का लेवल जो है ना, यानी कि ग्लूकोज़ का लेवल जो है ना, वो 2 तरीके से बढ़ सकता है। या तो आपका पैनक्रियाज़ भरपूर मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन ना करे, और दूसरा था कि आपकी कोशिकाओं पर पाए जाने वाले रिसेप्टर आपके इंसुलिन को ना पहचान पाएँ। तो अगर पैनक्रियाज़ भरपूर मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो इस तरह की डायबिटीज़ को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ का एक नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ में क्या है कि आपका इंसुलिन कम है, यानी कि ये डायबिटीज़ आपके इंसुलिन पर डिपेंड कर रही है। और अगर आपकी कोशिकाओं पर जो रिसेप्टर्स हैं, अगर वो नहीं पहचान पा रहे हैं इंसुलिन को, तो इस डायबिटीज़ को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और इसका एक नाम और भी होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। मतलब इसमें डायबिटीज़ जो है ना, वो इंसुलिन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन तो है, लेकिन कोशिकाएँ उसको पहचान नहीं पा रही हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, वो एक तरह की ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है। ठीक है ना? मतलब क्या है कि आपका जो शरीर जो है ना, वो कुछ ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो आपके पैनक्रियाज़ को ही नष्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का उत्पादन सही मात्रा में नहीं हो पाता। इसका मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना, उसमें रिसेप्टर्स ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप लोग डॉक्टर जो है ना, वो दवाइयाँ देते हैं, जिसकी मदद से रिसेप्टर जो है ना, वो इंसुलिन को पहचान पाएँ और आपकी डायबिटीज़ की दिक्कत ठीक हो जाए। मैं आपको बताऊँ, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, वो केवल 5 से 10% ही लोगों में देखी गई है, जबकि 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। और मैं आपको बताऊँ, जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, वो ज़्यादातर यंग एज में होती है, जैसे 15-20 साल, ठीक है ना? की उम्र में आयु में होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना, वो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में देखी गई है। तो ये रहा आपका टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। चलिए अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, मतलब हम कैसे पहचान पाएँगे कि हमको डायबिटीज़ की दिक्कत हो रही है। देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है, आपको ज़्यादातर भूख बहुत लगती है, ठीक है ना? आपको हमेशा भूख लगती रहेगी। दूसरा, आपको प्यास बहुत लगती है, आपको बार-बार, ठीक है ना, प्यास लगेगी। तीसरा क्या है कि आपको मूत्र बार-बार आएगा, ठीक है ना? आपको पेशाब बहुत लगती है, ठीक है? साथ में क्या है कि आपका जो वेट है ना, आपका वज़न एक साथ कम हो जाएगा, यानी कि वेट लॉस, आप एकदम पतले हो जाएँगे, ठीक है ना? साथ में क्या है, और मैं आपको बताऊँ कि आपके हाथों और पैरों में क्या है, झुंझलाहट सी होती रहती है, ठीक है ना? झुंझलाहट होती रहती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपको दिखना कम हो जाता है, ठीक है ना? आपको दिखना कम हो जाता है। इसके अलावा आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, ठीक है? साथ ही साथ आपके अगर चोट लगने पर जो घाव है ना, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये कुछ लक्षण हैं डायबिटीज़ के, जिससे आप पहचान पाएँगे कि आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है या नहीं। तो हम बात करते हैं कि अगर हमें डायबिटीज़ है और वो जल्दी ठीक ना हो, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। देखो, डायबिटीज़ की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि आपके ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपको हार्ट अटैक जैसी दिक्कत हो सकती है। जो आपकी किडनी है ना, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, यानी कि आपको नेफ्रोपैथी हो सकता है। इसके अलावा आपको न्यूरोपैथी, मतलब जो आपके ये जो फिंगर्स हैं, या जो आपके जो पैर की उँगलियाँ हैं ना, वहाँ से सेंसेशन जो है ना, वो आपके ब्रेन तक जल्दी नहीं पहुँचता है। मतलब अगर आप चल रहे हैं और अचानक से अगर आपके ठोकर लग जाती है, तो आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, तो जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी नर्व्स हैं ना, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई है। मतलब आपको न्यूरोपैथी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं, जो आपको डायबिटीज़ अगर आपको है, तो ये होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इससे किस तरह से बचा जाए। डायबिटीज़ से बचने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए, और आप पता है कि व्यायाम करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको डेली रोज़ाना लगभग 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए, ठीक है ना? आपको व्यायाम करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने वज़न को कम रखना चाहिए, ठीक है ना? साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो आपको खाना भी कम मात्रा में खाना चाहिए। कम मात्रा में खाने का मतलब ये है कि अगर आप अभी मान लीजिए, अगर आप अभी 5 रोटी खा पाते हैं, तो आपको 4 या 3 ही खाना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? मतलब आप जितना खा सकते हैं, उससे आपको कम मात्रा में भोजन करना है। अगला क्या है कि आपको हरी सब्जियों, आपको सलाद का प्रयोग करना चाहिए। तब भी आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, ठीक है ना? और आपको अल्कोहल,
ठीक है ना? इसके अलावा आपको स्मोकिंग, इसके अलावा आपको आलू जो बहुत ज़्यादा पोटैटो जो होता है ना, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज़ होता है, तो वो भी आपको खाने से बचना चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा आपको व्हाइट राइस, आपको चावल का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप खाकर और कुछ चीज़ों को छोड़कर आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, मतलब ये प्रिवेंशन के तरीके हैं डायबिटीज़ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।